और आज देवउठनी एकादशी है और अब से अच्छा वाला टाइम स्टार्ट हो गया। आज की वीडियो हम फुल मून से ही रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे। आज मैं एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग करवाने वाली हूँ। ये जो फुल मून है ये टॉरस में है और इस साल का ये सबसे लास्ट सुपर ब्राइट फुल मून है। और अपने आप को शीशे में देखकर कहना है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपना नाम ले लीजिएगा। नवरात्रा आए, दुर्गा पूजा, उसके बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद ये 11/11 पोर्टल और आज देवउठनी एकादशी है और अब से अच्छा वाला टाइम स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब यूनिवर्स भी कितनी सारी चीजें एक साथ जब करते हैं और हमें देते हैं सिर्फ ये एहसास कराने के लिए या याद दिलाने के लिए, भैया अब जुड़ जाओ अब अपने अंदर से सोल के साथ जुड़ना शुरू करो और साथ साथ में उन चीज़ों का एहसास करो जो मैंने तुम्हें भर भर के दी हैं। और हम दिनचर्या में इतना बिजी हो जाते हैं कि सोल के साथ जुड़ना तो भूल जाते हैं। फुल मून और न्यू मून हर महीने आते हैं आपको अपनी सोल के साथ जोड़ने के लिए, इससे अच्छा टाइम नहीं होता। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज की वीडियो हम फुल मून से ही रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे। आज मैं एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग करवाने वाली हूँ और कुछ मतलब आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो अलग सा था और बड़ा मस्त वाला था। एक्टिविटी को कराते हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेखा जोखा, देखो ज़रूरी होता है समझना कि ये जो फुल मून आ रहा है ये किस में है, मतलब कौन से साइन में है, प्लस ये फुल मून में कुछ खास है क्योंकि हर बार एक फुल मून एक अलग तरह से एनर्जी लिए रहता है। तो अब इस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं, इस टाइम पे क्या मूवमेंट हो रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड में क्या कुछ चल रहा है। तो जब तक आपको थोड़ी अवेयरनेस नहीं होगी ना तो आपको एक्टिविटी करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं आके सीधे बोलूँगी हाँ जी ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर सो एंड सो, फुल मून नंबर सो एंड सो, साल का ये वाला सबसे बड़ा वाला फुल मून है, आपको लगेगा अच्छा चलो काम पे बात करो मैम, चलो कम टू द पॉइंट, एक्टिविटी कराओ, सीधे सीधे हमें बताओ क्या करना है, करके ख़त्म करो। ये तो बिल्कुल वैसे होगा, गए थके हुए थे, नींद आ रही थी, किचन में मैगी चढ़ाई, 2 मिनट की खाई बनाई और सो गए। क्या लुत्फ आया, ना मज़ा आया ना कुछ आया। तो हमेशा जब भी फुल मून न्यू मून की एक्टिविटी करते हो ना उसको दिल से क्या करो और उसके पीछे का थोड़ी सी तत्व, थोड़े से साइंस, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लिया करो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड दिल से बड़ा वाला थैंक यू मेरी 11/11 वाली वीडियो को बहुत सा प्यार देने के लिए, बहुत बहुत सारे सब्सक्रिप्शन देने के लिए, बहुत दिल से शेयर करने के लिए। आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत से लोगों ने बाद में मैसेज ये भी किया हुआ है मैम हमसे रह गया, हमसे छूट गया, अब क्या करें। अरे भैया बिल्कुल मत डरो, चिंता मत करो। जब 11/11 पोर्टल की बात करते हैं तो हम एक मंथ की बात करते हैं। तो अगर आपसे उस टाइम एक्टिविटी छूट गई है तो अब कर लो, अब कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, टाइम है। पर ये मत कहना कि 10 दिसंबर को याद आए करना है, नहीं, आप जब भी चाहे कर सकते हैं। पूरा मंथ है आपके लिए। आप वापस से मेरी वीडियो पे जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं, एक्टिविटीज को देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपको वर्कशॉप करनी है प्रॉपरली फिर से तो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है, आप अटेंड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपनी इंटेंशंस अगले साल के लिए लिख सकते हैं और कमाल के चेंजेस पाते हुए दे सकते हैं। इस बार जो ग्रुप बना था उस ग्रुप के अंदर क्या कमाल के टेस्टिमनीज आए हैं, मतलब मुझे पढ़ पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू ऑलमाइटी जिन्होंने इतने सारे लोगों की हेल्प करी है और इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाया है, देखा है पिछले साल, उससे पिछले साल और इतनी सारी टेस्टिमनीज को लेके। मे गॉड ब्लेस एवरीवन ऑन द प्लैनेट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, खुशहाली और सुकून की जिंदगी जीने के लिए। चलें जी एक्टिविटी पे आते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए ये जो फुल मून है ये टॉरस में है और इस साल का ये सबसे लास्ट सुपर ब्राइट फुल मून है। ऐसे में आपको 2 दिन पहले से ही चांद की चमक दिखने लग जाती है और 2 दिन बाद तक भी वो वैसे ही चमकता रहता है, वैसे ही ब्यूटीफुल दिखता है। और ये आपको बता रहा है देखो छोटे सपने मत लो, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े सपने लो, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बड़े गोल्स बना के चलो, बड़ी चीज़ों को अचीव करने की बात करो। ये चिंदी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो और ऐसे छोटे छोटे गोल्स भी मत बनाया करो। दूसरी चीज़, हमारे प्यारे से कर्म के देवता कौन है? सैटर्न, शनि भगवान, सैटर्न प्लैनेट, और वो अब मार्गी हो रहे हैं, वक्री से छोड़कर मार्गी 15 तारीख से हो रहे हैं अभी इसी फुल मून से। तो क्या होने वाला है?
बहुत सारी चीज़ें, ये जो पिछले 2.5 साल बहुत से लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे होंगे। स्पेसिफ़िकली मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ, एक्वेरियस साइन के अंदर हूँ मैं, और स्पेशली जो एक्वेरियस साइन में रहे हैं उनकी शनि की 7.5 भी चल रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी, और फिर मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैम आप ऐसे में स्माइल कैसे कर सकते हो? तो एक सैटर्न की ना बहुत प्यारी सी आदत है, वो ये कहते हैं अगर आप किसी कर्म में बिजी हो, कुछ काम करने में, नॉलेज गेन करने में, हेल्प करने में, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने में बिजी हो, तो मैं आपके लिए एक तरह से बबल प्रोटेक्शन का लेकर खड़ा हूँ और मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो कर्म प्रधान होने के नाते जिन जिन लोगों ने इस टाइम पे फोकस अपने काम पे दिया, अपने एफर्ट्स पे दिया, अपने कर्म पे दिया, उन लोगों की लाइफ में इतना ज़्यादा कहते हैं ना डिफ़िकल्ट वाला मोमेंट शायद कम ही आए होंगे, या आए भी होंगे तो वो कैसे निकल गए उन्हें पता नहीं चला होगा, क्योंकि उनका ध्यान, उनकी अटेंशन काम की तरफ, फोकस की तरफ ज़्यादा थी। किसी और के लिए कुछ और करने में फोकस ज़्यादा था, हेल्प करने में फोकस ज़्यादा थी। चलें जी, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी के लिए। तो ये रही इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए आपको क्लेंजिंग टूल्स के लिए आप यूज़ करेंगे कोई भी हर्ब, क्योंकि ये अर्थ टॉरस जो होता है ना, ये धरती वाला साइन है, अर्थ साइन है, स्टेशनरी साइन है, मतलब ठहराव वाला साइन है। तो हम धरती से जुड़ी हुई कोई भी हर्ब लेंगे, पालो सांटो ले सकते हैं, सेज ले सकते हैं, आप कोई सी अगरबत्ती भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल वाली ना हो, और उन हर्ब्स के साथ आप क्लेंजिंग करेंगे। दूसरी चीज आपको चाहिए रामादासा मेडिटेशन। तीसरी चीज आपको चाहिए एक कैंडल। अब जो कैंडल लेनी है ना, वो पतली वाली जो दिवाली पे जलाई थी कैंडल वो नहीं लेनी, बहुत मोटी वाली कैंडल भी नहीं लेनी, एक कहीं ठीक ठाक से बीच के साइज में कैंडल ले लेना। अगर नहीं है घर में, जो भी मोमबत्ती बच गई हैं, या आपको नई भी लानी है तो आप नई भी ला सकते हैं। वो कैंडल जो कि आपको लगे कि हाँ इस पे मैंने कुछ लिखवाना है, इसलिए मैं कह रही हूँ। बहुत ही पतली होगी तो बड़ा मुश्किल होगा लिखना, लेकिन इतनी होगी कि आप स्ट्रेट ना लिख पाए, टेढ़ा करके लिखें, तो एक कैंडल भी चाहिए। आप पूछेंगे कलर कोई भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, वेल ग्रीन भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट व्हाइट कैंडल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर सेल्फ लव से रिलेटेड हम कुछ चीज करने वाले हैं तो उसके लिए पिंक कलर की कैंडल भी दौड़ेगी। इसके बाद आपको चाहिए होगी एक सेफ्टी पिन या फिर ऑल पिन, और ऑल पिन से हमें उस पे लिखना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चुभा मत लीजिएगा। कैंडल के नीचे रखने के लिए एक छोटी सी स्टील की प्लेट या कोई ऐसी कटोरी, ताकि अगर जब उसका वैक्स गिरे तो इधर उधर ना हो, वो उस कटोरी के अंदर गिरे और आपके हाथ ना जले, या जहां रखे वो कपड़ा ना जले। और इसके साथ साथ एक गिलास पानी का, कांच के गिलास में हम पानी भर के रखेंगे, वो पीने वाला पानी होगा, क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद आपको वो पानी पीना भी है। तो अब आ जाते हैं कॉमन क्वेश्चन, मैम ये एक्टिविटी कब करनी है? आप कभी भी कर सकते हैं। मैम ये रात को करनी है, दिन में करनी है? आप कभी भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी जिस कंट्री से देख रहे हो, जिस सिटी से देख रहे हो, वहां सिर्फ ये देखना है पूर्णमासी आपके लिए कब है, 15 है, 16 है, रात की है, दिन की है। 24 घंटे का हमारे पास पूरी विंडो होती है, आप किसी भी समय कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आपको जब टाइम मिले तब कर सकते हैं। आपके केवल 20 मिनट चाहिए मुझे। दूसरा क्वेश्चन आता है पीरियड्स हैं, क्या करें? पीरियड्स हैं, आप करना चाहें कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर का जो प्रेयर वाली प्लेस है वहां बैठकर ना कर पाए, लेकिन आप किसी और रूम में बैठ के कर सकते हैं, आप बैल्कनी में बैठ के कर सकते हैं, कोई एक अपने लिए एक छोटी सी टेबल चेयर लेके वहां पे भी कर सकते हैं। आपकी अगेन आई सेड योर विश योर इंटेंशन, आपको कहाँ करना है। और इसके साथ साथ क्या हम क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्रिस्टल चार्ज कर सकते हो, बेधड़क चार्ज कर सकते हो, और उसको अच्छे से अपनी इंटेंशन दे सकते हो, और मून से वो चार्जिंग ले सकते हो। साथ साथ में पानी चार्ज करना है कि नहीं, मून का वाटर बनाना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से लोग जो नए जुड़े हैं चैनल से, वो अक्सर पूछते हैं मैम मून वाटर कैसे बनाना है, इसका क्या फायदा है, इसको एक ही बार में पीना है? तो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ, छोटा सा नटशेल में फिर से बता देती हूँ। मून वाटर कांच की बोतल में तैयार किया जाता है, पूरी रात अपनी इंटेंशन देके मून की लाइट में रखते हो ताकि उससे वो चार्ज हो जाए। इंटेंशन ये देनी होती है कि आप उस वाटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आप मून से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पानी को किस तरह की एनर्जी से चार्ज करे, और वो पानी आपको नेक्स्ट डे सनराइज से पहले अंदर लेके आना होता है, और अपने कमरे में ऐसी जगह रखना है कि हर कोई आता जाता उसको छुए नहीं। आपने इंटेंशन दी है, भले ही अच्छी हेल्थ की दी है, भले ही प्रॉस्पेरिटी की दी है, भले ही रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए दी है, वो पानी जब आप अपने पास रखेंगे हर रोज सवेरे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू विल ड्रिंक दैट वाटर, ताकि वो जो पोटेंट एनर्जी मून से चार्ज्ड है वो आप तक रहे। ये वाला पानी जल्दी से खराब नहीं होता। अक्सर मेरा जब भी मैं हर फुल मून पे चार्ज करती हूँ, और एटलीस्ट 20 to 25 डेज तक मेरा पानी वो चलता है, आराम से चलता है,
क्योंकि एक हिस्से लेना होता है। और एक और क्वेश्चन होता है, मैम आपने जो कहा पानी चार्ज कर लिया, क्या पूरा परिवार वो पानी पी सकता है? नहीं, आपकी एनर्जी है, आपकी इंटेंशन है, आपने उसको कुछ बोला है करने को, तो ज़रूरी नहीं कि घर का हर मेंबर को वही चाहिए होगा। तो ऐसे में अगर आपके ज़्यादा हैं, बहुत से जो मेरी डॉक्टर नीति कौशिक कम्युनिटी, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं इसको मून वाटर को तैयार करते हैं, चार्ज करते हैं, और वो लोग अपनी फैमिली के लिए अलग अलग बॉटल्स बनाते हैं, छोटे साइज में बनाते हैं, और हर एक मेंबर की अपनी बॉटल होती है, अपनी इंटेंशन होती है, और वो यूज़ करते हैं। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मेरी वेबसाइट पे मून मेडिटेशन और मून रिचुअल से रिलेटेड एक क्लास है, एक कोर्स है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए। मेथोडिकली एक बार कर लोगे, नेक्स्ट टाइम से आपके सवाल नहीं होंगे बार बार पूछने के लिए। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी पे क्या करना है। सबसे पहले हम एक क्लेंजिंग टूल लेंगे, जो भी आपने लिया है, पालो सैंटो लिया है, सेज लिया है, या फिर आपने अगरबत्ती ली है, कोई सी भी क्लेंजिंग के लिए जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं, उससे आप अपने पूरे घर की क्लेंजिंग करेंगे। यू विल मूव फ्रॉम रूम टू रूम, और खुद की भी क्लेंजिंग करेंगे। और आप कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, मैं इंग्लिश में आपको लिख के दे रही हूँ, बोल मैं हिंदी में रही हूँ, ताकि दोनों मामलों में आपके पास समझ हो जाए आपको क्या बोलना है। किसी भी भाषा में हम कह सकते हैं। मैं हर एक मून साइकिल जो चेंज होता जा रहा है उसको नतमस्तक विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपने आप को हेड से टो तक क्लेंस करती हूँ। मैं कोई भी स्टक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो मेरे आसपास स्टक है, मेरे अंदर स्टक है, उस एनर्जी, स्टेगनेंट एनर्जी को मैं इस घर से बाहर करती हूँ, मेरे एटमॉस्फेयर से बाहर करती हूँ। मैं कोई भी पास्ट की एनर्जी जो अब मेरे लिए कोई काम नहीं कर रही, उसको भी बाहर करती हूँ। मैं क्लेंस हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ फ्रेश एनर्जी के साथ। आप इंग्लिश में जो लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो मैंने हिंदी में बोला है, इतने पार्ट को कट कर लीजिएगा और आप इसको सुन लीजिएगा, ताकि आप सिमिलर काइंड बोल सके। थोड़ा बहुत 19-20 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि अब क्या करना है। अब आपने जहाँ बैठना है, ऑल्टर है तो वहाँ, बाहर बैल्कनी तो वहाँ, जहाँ भी बैठना है आप आराम से इत्मीनान से वहाँ बैठेंगे। पानी का गिलास जो पीने के लिए पानी भरा है वो अपने पास में रखेंगे। कैंडल को अपने पास में लेंगे और उस कैंडल के ऊपर आप उस ऑल पिन से अपना नाम लिखेंगे। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी नीति, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है आप किस तरह से विशेस फील कर रहे हो, मतलब आप क्या चाहते हो कि यूनिवर्स आपको उस चीज से बहुत अच्छे से अबंडेंटली दे दे। तो जो फीलिंग आप चाहते हो वो फीलिंग वर्ड में, एक वर्ड में लिखोगे। पूरे लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखना, नहीं लिख पाओगे। सिंपली अपना नाम लिखो और उसके बाद आपको मैं कुछ 3, 4, 5 एग्जाम्पल देती हूँ, इनमें से कोई भी लिख सकते हो या कुछ और लिख सकते हो, अगेन अपनी भाषा में। लव लिख सकते हो अपने नाम के बाद, ब्लेस्ड लिख सकते हो, अबंडेंट लिख सकते हो, जॉयफुल लिख सकते हो, ब्लिसफुल लिख सकते हो, हैप्पी लिख सकते हो, हेल्दी लिख सकते हो। तो कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे हम, कोई भी पॉजिटिव वर्ड जिसकी फीलिंग आप अपने अंदर लेना चाहते हो अपने नाम के बाद, वो वहां लिखेंगे। और उसके बाद आप कैंडल को अपने पास लेकर आएंगे, दिल के पास लेकर आएंगे, और थोड़ा सा सर ऊपर उठा के आसमान की तरफ देखते हुए आप बोलेंगे, आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, आई एम आस्किंग यूनिवर्स, आई एम आस्किंग माई गाइड्स, माई हायर सेल्फ, माई एंजल्स टू लीड मी टू द पाथ इन माई हाईएस्ट गुड। आई आस्क फॉर पीस, आई आस्क फॉर लव, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आई आस्क फॉर पर्पस, आई आस्क फॉर करेज टू फॉलो माई हार्ट, I ask for joy, I ask for good health, for body, mind and soul. Please hold me even when I am in the dark or I am in the wrong. उसके बाद आपने जो कैंडल पकड़ रखी है आप बोलेंगे all is well, all is well, all is well. इसके बाद आपने वो कैंडल को वहाँ रखना है, उसको जलाना है। छोटी कैंडल लेना, बहुत बड़ी नहीं लेना कि रात भर चलती रहे और सवेरे उठ के बोले मैम ये तो आधी जली है, तो जली नहीं है तो रह गई। बहुत मोटी बड़ी कैंडल भी मत लेना, पता चले पूरी जले ही नहीं। तो आप थोड़ा छोटे साइज में लीजिएगा ताकि एटलीस्ट कुछ घंटों में जल पाए वो। आप उसको जलता हुआ भी छोड़ सकते हैं रात भर, अदरवाइज आपकी अगर आधे घंटे में 15 मिनट में जल जाएगी तो नथिंग लाइक इट। वाइल जब आपने जला रखी है और कैंडल जल रही है तो आपको करना क्या है, आपने आराम से बैठना है, या तो रामादासा मेडिटेशन करनी है या फिर आपने सिंपली मेडिटेट करना है। जो आपने अपना नाम लिखा है और उसके पीछे जो लिखा है ब्लिसफुल या बेस्ट हेल्थ या फिर जॉयस या अबंडेंट, तो आपने उस पानी के ग्लास को अपने हाथ में लेना है, कैंडल को थोड़ी देर देखना है, आंख बंद करनी है,
और फिर सिर्फ मेडिटेशन करनी है, या तो रामादासा सुनना है या पानी के गिलास को हाथ में लेकर थोड़ी देर मेडिटेट करना है। अगर आपको लगता है मेडिटेट करते हुए गिलास गिर सकता है तो आप गिलास को अपने पास ही रख लीजिएगा, फिर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद आप वहाँ से उठेंगे, उस पानी को आराम से सिप सिप करके पिएंगे, बड़ा वाला ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलेंगे उस ऊपर वाले को, उस ब्यूटीफुल से चंद्रमा को, आपकी लाइफ में बहुत सी पीस देने के लिए, बहुत सा प्यार देने के लिए, बहुत सा ठहराव देने के लिए और लाइफ को बहुत अच्छे से समझने के लिए। और आप बोलेंगे अब ये जो नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है, तो जो भी मेरे लिए चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं थी वो सब मैं उनको लेट गो करता हूँ, और आने वाला जो समय है उसको मैं और इत्मीनान से, प्यार से और बड़े दिल से उसको वेलकम करता हूँ। इसके बाद आपको अब वहाँ से खड़े होना है, शीशे के पास जाना है, खुद को देखना है, अच्छे से खुद को हक देनी है और अपने आप को शीशे में देखकर कहना है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपना नाम ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी सोल को आपका नाम सुनकर ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर आप आराम से सोने जा सकते हैं। अगर आप रात को कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, तो आप अपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो कंटिन्यूटी में कर रहे थे। जब कैंडल ख़त्म हो जाएगी आपको वहाँ से उठना है। वो जो वैक्स अगर नीचे थोड़ी सी बचेगी तो आप उसको किसी भी मिट्टी में दबा दीजिएगा। दैट्स इट, डन हो गई है ना एक्टिविटी। अब समझाने में तो शायद मुझे लगे 10 मिनट, लेकिन करने में आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, सिर्फ उतने ही 10 मिनट लगेंगे जहाँ आपको इंटेंशन बोलनी है, या आपको रामादासा, या फिर अपनी मर्जी से जो भी आपको मेडिटेशन करनी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड कम बैक एंड टेल मी कि आपको कितना मज़ा आया, कितना अच्छा लगा और ये एक्टिविटी करके कितनी अच्छी फीलिंग आई। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड नमस्ते वंस अगेन।